NCERT मैथ 12 का एक्सरसाइज 5.7 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसमें पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। सेकेंड ऑर्डर बनाना है। dy/dx पहले निकालते हैं। dx स्क्वायर बाई dx प्लस 3dx/dx प्लस d2/dx। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, 3x का डिफ्रेंशिएशन 1, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, 2x प्लस 3। ये हुआ dy/dx। फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर बराबर 2dx/dx प्लस d3/dx। 2x का डिफ्रेंशिएशन 1, कांस्टेंट का 0, 2। ये हुआ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड नंबर है y इक्वल टू एक्स पर पावर 20। इसका भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बनाते हैं। dy/dx बराबर dx पर पावर 20 बटा dx। x पर पावर n का फार्मूला लगाते हैं 20x पर पावर 19। फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो d2y/dx स्क्वायर बराबर 20 इंटू dx पर पावर 19 बटा dx बराबर 20 गुना 19 x पर पावर 18 बराबर 380 x पर पावर 18। इसी तरह से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बनता है। अभी और बनाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं log x। 4 नंबर y इक्वल टू log x। dy/dx होगा d log x/dx। log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x। फिर सेकेंड ऑर्डर बनाएंगे d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू d 1/x/dx। इसका फॉर्मूला होता है -1/x स्क्वायर। उसी तरह से एक क्वेश्चन और बताते हैं 8 नंबर y इक्वल टू tan इनवर्स x। dy/dx निकालेंगे। dy/dx बराबर d tan इनवर्स x/dx। tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर। फिर से निकालते हैं d2y/dx स्क्वायर। यहाँ पर u/v के फार्मूला लगाते हैं u/v। u हो गया 1, v हो गया 1 प्लस x स्क्वायर। तो 1 प्लस x स्क्वायर इंटू d1/dx माइनस 1 इंटू d 1 प्लस x स्क्वायर बाई dx बाय 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। x स्क्वायर का 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर हो गया -2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। और आगे बता रहे हैं क्वेश्चन है y इक्वल टू cos इनवर्स x। फाइंड d2y/dx स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y एलॉन। केवल y के टर्म में निकालना है d2y/dx स्क्वायर। तो इसको cos इनवर्स को इस साइड कर देते हैं तो cos y इक्वल टू x। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं d cos y/dy इंटू dy/dx बराबर dx/dx। cos y का डिफ्रेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में माइनस साइन y इंटू dy/dx इक्वल टू 1। dy/dx बराबर -1/sin y।
-1/sin हो गया माइनस कॉसेक वाई, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब d2y/dx स्क्वायर निकालते हैं, माइनस डी कॉसेक वाई माइनस डी कॉसेक वाई बाय डी वाई इंटू dy/dx इक्वल टू कॉसेक वाई का डिफ्रेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में माइनस कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई, यहाँ माइनस पहले से है इसलिए प्लस हो गया कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई, और dy/dx का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में दिया है माइनस कॉसेक वाई, बैठा दिए दिवा फ्रॉम फर्स्ट, तो कॉस माइनस शुरू में कर दिए कॉसेक वाई इंटू कॉसेक वाई, कॉसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई, आंसर हो गया। अब बता रहे हैं एक और क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन है y इक्वल टू 500e⁻7x प्लस 600e⁻−7x, इसमें प्रूव करना है d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू 49y, तो dy/dx निकालते हैं तो जाएगा 500 इंटू e⁻7y इंटू वाई, चैन रूल लगा दिए, इंटू 7 प्लस 600 e⁻−7x इंटू -7, फिर d2y/dx स्क्वायर निकालते हैं तो हो जाएगा 500 गुना e⁻7y इंटू 7 का स्क्वायर, अब प्लस 600 e⁻−7y और -7 का स्क्वायर, फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिए, यानी इसमें से 49 कॉमन ले लेते हैं, 500 e⁻7y 7x होगा, यहाँ 7x और प्लस 600 e⁻−7x, तो अब इसका समीकरण 1 मान लिए, यहाँ बैठा देंगे 49 इंटू वाई, समीकरण 1 से ये प्रूव हो गया। फिर एक क्वेश्चन बता रहे हैं 16 नंबर क्वेश्चन है कि यदि e⁻x इंटू x प्लस 1 बराबर 1, तो सिद्ध करना है d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू dy/dx का होल स्क्वायर, इसको पहले क्या करते हैं e⁻x बराबर निकाल लेते हैं 1/x प्लस 1, इसको इस साइड ले गए, u/v का फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो ये क्वेश्चन है e⁻y इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 1, हो जाएगा e⁻y इक्वल टू 1/x प्लस 1। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं d(y/dy) इंटू dy/dx इक्वल टू d(1/x प्लस 1/dx), e⁻y का डिफ्रेंशिएशन e⁻y dy/dx माइनस 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये फर्स्ट मान लिए हैं तो फ्रॉम फर्स्ट e⁻y का वैल्यू बताते हैं फर्स्ट से 1/x प्लस 1 इंटू dy/dx इक्वल टू माइनस 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, dy/dx बराबर हो जाएगा माइनस 1/x प्लस 1, और अब फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं d2y/dx स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बार है d(1/x प्लस 1/dx), तो माइनस 1/x का फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर हो गया। और उसके बाद फिर है चूँकि dy/dx है
-1/x+1। अगर dy/dx का होल स्क्वायर करते हैं, दोनों होल स्क्वायर कर देते हैं, तो 1/x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए समीकरण 2 और 3 से फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर बराबर dy/dx का होल स्क्वायर। ये प्रूव हो गया। एक क्वेश्चन और है 17 नंबर, इसको बताते हैं। 17 नंबर है y = tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करते हैं dy/dx, चैन रूल लगाएंगे, d tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बाय d tan इनवर्स x इंटू d tan इनवर्स x बाय dx। तो निकल जाएगा 2 × tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का फॉर्मूला 1/1 + x स्क्वायर। ये हो गया dy/dx। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 + x स्क्वायर dy/dx बराबर 2 tan इनवर्स x। u × v का फॉर्मूला लगाते हैं, u हो गया 1 + x स्क्वायर, v हो गया dy/dx। 1 + x स्क्वायर इंटू d2y/dx स्क्वायर प्लस dy/dx इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 + x स्क्वायर बाय dx इक्वल टू 2 बाहर कांस्टेंट है, इसलिए d tan इनवर्स x बाय dx। अब 1 + x स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर और प्लस dy/dx इंटू 0, कांस्टेंट का 0 1 का, प्लस 2x, x स्क्वायर का हो गया 2x, 2/1 + x स्क्वायर, ये x है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर प्लस 2x dy/dx और इंटू हो गया 1 + x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए इक्वल टू 2। अब d2y/dx स्क्वायर के बदले लिख देते हैं y2 और प्लस 2x इंटू 1 + x स्क्वायर, और dy/dx के बदले y1 लिख देते हैं इक्वल टू 2। यही हो गया प्रूव्ड। इस तरह हो गया 5.7 एक्सरसाइज।